कई दिन लगातार बारिशें होने के बाद अब जंगल में मौसम कुछ ठीक हुआ था। बारिशों में सभी पक्षियों के पास जमा भोजन भी खत्म हो गया था, इसलिए अब सभी पक्षी अपना अपना भोजन इकट्ठा करने में लगे हुए थे। चिड़िया और कबूतर भी अपना अपना भोजन लेने पहाड़ों की दिशा में गए हुए थे। कबूतर भैया, मेरे पास तो जो भोजन था उससे ये बारिशों के दिन अच्छे से गुजर गए। चिड़िया, भोजन तो मेरे पास भी था, परंतु 2 बार कालू कौवा मुझसे भोजन ले गया, इसलिए मुझे तो 2 दिन भूखा ही रहना पड़ा। वो ऐसे बैठे हुए थे कि हवाएं फिर से शुरू हो जाती हैं। हाय रे भगवान, ये हवाएं फिर से चलने लगी हैं। कहीं फिर से बरसात तो शुरू नहीं होने वाली। चिड़िया, ये ठंडी हवा है और मेरे दादाजी कहा करते थे कि ठंडी हवा जो पूर्व की दिशा से आए बारिशों का संकेत लेकर आती हैं। हवाओं की रानी भी वहाँ से गुजर रही थी, जिसे देख कबूतर हवाओं की रानी को रोक लेता है। माँ जी, रुकें रुकें, हमें कुछ बताती जाएं। मेरे पास समय नहीं है। कबूतर, जल्दी से पूछो, क्या बात है? हवाओं की रानी जी, क्या हमारे इस जंगल में बरसात फिर से शुरू होने वाली है? हम इसीलिए तो आई हैं और बादल भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त बादलों ने फिर से पानी ज्यादा पी लिया था और फिर हमें उन्हें उड़ाकर लाना पड़ा। रानी जी, क्या फिर कई रोज बरसात रहेगी? इतना तो मुझे नहीं पता, परंतु ये जान ले कि बादलों ने पानी ज्यादा पी लिया है। ऐसा कहते हुए हवाओं की रानी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, अब तो समय बहुत थोड़ा है। हम ऐसा करते हैं कि दोनों मिलकर अपने घर की मरम्मत भी कर लेते हैं और कुछ भोजन भी इकट्ठा कर लेते हैं। चिड़िया बहन, आप जाकर घर की मरम्मत करें और मैं भोजन इकट्ठा करता हूँ। वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया वापस आकर अपने घर की छत मरम्मत करने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू करती है। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी वहां आ जाते हैं। कालू भैया, अच्छा ही हुआ जो आप भी मुझे मिल गए। आप भी जल्दी से अपने लिए भोजन जमा कर लें और अपना घर भी मरम्मत कर लें। बरसात फिर से शुरू होने वाली है। चिड़िया, अभी अभी तो बरसात रुकी है और अब तो बरसात का मौसम भी गुजर गया है। मुझे ये सब हवाओं की रानी ने बताया है। अब मुझे काम करने दें। मैंने आपको बता दिया है, आगे आपकी मर्जी। ऐसे चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। कौवा और कौवी एक केले के पेड़ पर टूटे हुए घोंसले में रहते थे। कालू, क्यों ना हम भी अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लें। अगर बरसात सच में शुरू हो गई तो कैसे चलेगा? वो चिड़िया तो पागल है। बरसात का मौसम गुजर गया है और फिर भी अगर बारिश शुरू हो गई तो हम केले के पेड़ के पत्तों में छुप जाएंगे। कौन सा कोई बड़ा तूफान आ रहा है? काम करने को तो मेरा भी मन नहीं कर रहा और वैसे भी हमारे इस पेड़ पर अभी इतने केले तो हैं कि हम कुछ दिन गुजार सके। चिड़िया अपने घर की मरम्मत अच्छे से कर लेती है और कबूतर भी शाम तक भोजन इकट्ठा करता है। अब हमें कोई चिंता नहीं है, 2-4 रोज तो हमारे अच्छे से गुजर जाएंगे। कबूतर भैया, आपने दूसरे सब पक्षियों को भी बरसात का बता दिया है ना? हाँ, सबको पता चल गया है। मैंने कौवे और कौवी को भी बता दिया है। परंतु जब मैं भोजन लेकर आ रहा था, वो दोनों पति पत्नी केले के पेड़ पर अपने टूटे हुए घोंसले में सो रहे थे। जब बरसात शुरू हुई तो फिर पता चलेगा उन्हें। केले का पेड़ तो होता भी बहुत कमजोर है। केले का पेड़ तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उनकी क्या करेगा? रात हो जाती है और हवाओं के साथ आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तोता भी अपने घर में बैठा बारिश की आवाज सुनकर खुश हो रहा था। चिड़िया और कबूतर भी बैठे गप्पे लगा रहे थे।
कौवा और कौवी आपस में लड़ रहे थे। मनहूस, तुम्हारी वजह से मुझे आज बारिश में भीगना पड़ रहा है। जब चिड़िया ने बरसात का बताया तो मैंने तुमसे कहा था कि पक्का घर बना लें, तुम ही नहीं मान रहे थे। तब तो कह रहे थे बरसात का मौसम गुजर गया है। चलो अब इस केले के पेड़ के पत्तों में छुप जाते हैं। परंतु वो क्या जानते थे कि वो केले का पेड़ खुद बहुत मुश्किल से खड़ा है। जैसे ही थोड़ी सी हवा तेज होती है वो केले का पेड़ गिर जाता है और बारिश के पानी में बह जाता है। कौवा और कौवी तो एक दूसरे से लड़े ही जा रहे थे। अगर उन्होंने समय पर बरसात की तैयारी की होती तो वो भी दूसरे पक्षियों की तरह बारिश के मजे लेते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अपने सब काम समय पर करो, गुजरा समय लौट कर नहीं आता। कालू कौवे और गोरी कौवी ने पसंद से शादी की थी। गोरी कौवी के माँ बाप बहुत अमीर थे, वो बहुत लाडों में पली थी, जबकि कालू कौवा बहुत गरीब था। उसने शादी से पहले गोरी से बहुत झूठ बोले थे कि वो बहुत अमीर है, बहुत अच्छी नौकरी करता है, उसे बहुत खुश रखेगा, और ऐसे बहुत सारे झूठ। और गोरी भी उसकी बातों में आकर अपने माँ बाप से झगड़ा करके कालू कौवे से शादी कर लेती है। शादी के एक हफ्ते बाद गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, आज हमारी शादी को पूरा एक हफ्ता हो गया है, आप अपनी नौकरी पर नहीं जा रहे। अब तो हमारे घर से राशन पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। कैसी नौकरी? मेरी कोई नौकरी नहीं है। गोरी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले हैं और मैंने सारे झूठ केवल तुमसे शादी करने के लिए बोले थे। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। कालू, तुम्हें पता है मेरे माँ बाप ने मुझे कितने लाडों से पाला है और मेरे एक महीने का खर्चा कितना है? ये तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहूंगी। मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ और मेरे पीछे आने की कोशिश न करना, वरना अपने नौकरों से कहकर तुम्हें धक्के देकर निकलवाऊंगी। गोरी प्लीज ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन गोरी तो कालू की कोई बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। गोरी, तुम यहाँ, और ये तुम रो क्यों रही हो? माँ, उस कालू ने मुझसे सब झूठ बोला, वो तो कोई काम नहीं करता, घर भी उसका टूटा फूटा है और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। माँ, तुम ही बताओ मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहते हुए गोरी को चक्कर सा आता है और वो नीचे गिर जाती है। गोरी की माँ जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुलाती है। बुलबुल डॉक्टर आकर गोरी का चेकअप करती है। बधाई हो आपको, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ऐसी हालत में चक्कर आ ही जाते हैं, बस अब आपने इसकी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है। फिर बुलबुल डॉक्टर चली जाती है। माँ, मैं ये बच्चा नहीं चाहती, आप कुछ भी करके मेरी इस बच्चे से जान छुड़वा दें। बेटी, ये तू कैसी बातें कर रही है? माँ बनना तो किसी भी शादीशुदा पक्षी की इच्छा होती है, और तुम ऐसा कह रही हो? तुम्हारे पापा दूसरे शहर गए हुए हैं, अगर वो आ गए तो तुम्हें यहाँ देख बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वो तुम्हारी शादी उस कालू से नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी जिद के सामने वो मजबूर हो गए और उन्होंने तुम्हारी शादी उस कालू से कर दी। अब मेरी मानो तो तुम अपने घर वापस चली जाओ और अपने पति के साथ जैसे भी हालात हो गुजारा करो। फिर गोरी कौवी को मजबूरन अपने घर वापस आना पड़ता है। गोरी, तुम आ गई, शुक्र है तुम आ गई। गोरी, अब मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बताओ बताओ, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करूँगा। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या गोरी, सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम ज्यादा खुश ना हो, मैं ये बच्चा नहीं चाहती। अंडा होने के साथ ही हम उस अंडे को कहीं फेंक देंगे। अगर तुम्हें स्वीकार है तो ठीक है, वरना मैं अभी वापस चली जाती हूँ। फिर कौवा मजबूर होकर गोरी की बात मान लेता है।
फिर कुछ दिनों बाद गौरी एक अंडा देती है। अब जाओ और जाकर फेंक आओ इस अंडे को। कालू कौवा दुखी दिल के साथ अपना अंडा लेकर घर से बाहर आता है। उसके घर से थोड़ा ही दूर टूनी चिड़िया का घोंसला था। टूनी ने भी आज ही 2 अंडे दिए थे। वो इस समय अपने पति के साथ भोजन की खोज में गई हुई थी। कालू के दिमाग में एक योजना आती है। वो टूनी के घोंसले में अपना अंडा रखकर उसका अंडा उठाकर फेंक देता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टूनी के अंडे फूट जाते हैं। टूनी अपने बच्चों को देख बहुत हैरान थी, क्योंकि उसका एक बच्चा तो बिल्कुल उस जैसा था, जबकि एक बिल्कुल कौवे जैसा काला। टूनी अपने पति से कहती है, मानो देखिए ये हमारा एक बच्चा कैसा है, बिल्कुल काले कौवे जैसा। टूनी, हमारे बच्चे का रंग काला है, इसलिए तुम्हें काले कौवे जैसा लग रहा है। तुम परेशान ना हो, जैसे जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा ये हमारे जैसा हो जाएगा। फिर टूनी भी अपने पति की बात समझ जाती है। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन ला कर देते। फिर वो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं। कालू कौवा भी हर रोज थोड़ा दूर से ही अपने बच्चे को देख जाता और अपने बच्चे को देख खुश हो जाता। टूनी का काला बच्चा तो टूनी के साथ बहुत अटैच था। टूनी भी अपने काले बच्चे का बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ गौरी अब दोबारा मां नहीं बनी थी और अब उसे भी बच्चे की कमी बहुत महसूस होने लगी थी। कालू जी, मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे सजा दी है जो मैंने अपना अंडा फेंक दिया था, इसलिए मैं दोबारा मां नहीं बनी हूँ। काश मैं उस समय ये गलती ना करती, अब तक तो मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो जाना था, वो हमारा सहारा बनता। कालू अपनी पत्नी को बताना तो चाहता था कि उसका बच्चा जिंदा है और उनके पास में ही चिड़िया के घर रहता है, लेकिन वो चाहते हुए भी नहीं बता पाता, क्योंकि वो एक बार फिर से अपने बच्चे पर जुल्म नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका बच्चा टूनी को ही अपनी माँ समझता था और टूनी भी उससे बहुत प्यार करती थी। और फिर ऐसे गौरी अपनी संतान के होते हुए भी बेऔलाद ही रहती है और अपने अंडे को याद करके रोती रहती है।